जैसा कि बच्चों आज हम एक आप लोगों के लिए नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कक्षा 7 में पढ़े। 7 में सरसंख्या नामक चैप्टर पढ़े। 7 में क्या पढ़े हम? 7 में सरसंख्या पढ़े हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक। एक और अगला क्या पढ़े हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। और जो थर्ड है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में ये पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, इन्हीं सरसंख्याओं का प्रयोग करके कक्षा 8 में जो पढ़ना है, कक्षा 8 के लिए क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये आया कैसे, तो उसके बारे में हम बताने चल रहे हैं। उसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। चलते हैं हम। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर इसको लिख सकते हैं a प्लस बी गुणा कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर ये फार्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका गुणा करेंगे। चलिए देखते हैं। a प्लस बी का यहाँ से क्या होगा, a ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, याद रखो। फिर अगले पॉइंट में आते हैं, इसका गुणा इस टोटल में करेंगे प्लस बी कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अब इसका गुणा जब करेंगे, हम जानते हैं कि प्लस जब होता है तो प्लस से गुणा करने पर चिन्ह बदलेगा नहीं, तो प्लस रहेगा। तो इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, चिन्ह में कुछ लिखना नहीं, प्लस ही सब में रहेगा। तो गुणा करने के लिए क्या होता है, गुणा करने में घात जोड़ी जाती है। तो a का गुणा a स्क्वायर में होगा तो a की घात 2 प्लस a की घात कुछ नहीं तो 2 जाएगा 2a। फिर अगले क्रम में प्लस लगा करके a का गुणा b स्क्वायर में करेंगे। तो यहाँ अलग अलग संख्या है, जिसको क्या करेंगे, जैसे है दोनों को एक साथ लिखेंगे। ठीक। लेकिन अगले क्रम में क्या है, यहाँ पर गुणांक इनका 2 है, इसका गुणांक 1 है, तो इसका गुणा करेंगे 2 1 कम a का गुणा a में घात 1 है, 1 1 दोनों की है तो गुणा कर देंगे, घात मिल जाएगी a स्क्वायर इंटू b। अब इसका गुणा तो होगा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ इसका गुणा इसमें करेंगे क्या होगा, प्लस a स्क्वायर, मतलब कि सेम चेंज है तो ऐसे सेम लिख देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं। फिर अगले क्रम में क्या, प्लस b की घात 1 b की घात 2 गुणा करने में क्या होगा, b की घात 3। ठीक। फिर यहाँ भी प्लस है, प्लस लिखेंगे, और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 1 कम 2 a और b 2 बार है b स्क्वायर। ये समझाया आपका। अब करना क्या है, a क्यूब प्लस b, इसको अलग कर लेते हैं तो बाहर क्या, a क्यूब प्लस b। अब जो a की बड़ी घात वाला जैसे ये और b, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है, चिन्ह प्लस है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लस 3a स्क्वायर प्लस इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है, तो इसको भी वही करेंगे, जोड़ 2 1 3ab स्क्वायर। अब इसमें लास्ट प्रोसेस जो बचा है वो है कि इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसको तो कोई परिवर्तन नहीं, इसमें नहीं होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस और 3ab दोनों में है, 3ab क्या करेंगे, उभयनिष्ठ या जिसको कहा जाता है कॉमन ले लेंगे। अब बचेगा क्या, a 2 बार है और शेष 1 बार है, तो 1 बार सब निकल गए हैं, तो बचेगा क्या, a बच जाएगा। इसमें b 2 बार है, क्या बचेगा, b बचेगा। यानी कि हमें सिद्ध क्या करना था, इतना सिद्ध करना था, और वही हम ला दिए क्या, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। बस यही तक हमें सिद्ध करना था।